नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार गौतम और आपका हमारे इजी सॉल्यूशन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 4th सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं और जिसकी लास्ट डेट 12 नवंबर है, यानी कि कल है। और आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने एग्जाम फॉर्म भी अपने समय से भरकर अपने संस्थान में, अपने कॉलेज में, अपने एग्जाम फॉर्म के हार्ड कॉपी को कॉलेज में जमा कर दिया होगा। अगर अभी भी कोई बच्चा रह रहा है तो प्लीज आपसे अनुरोध है कि कल तक एग्जाम फॉर्म भर के अपने कॉलेज में जमा कर दीजिए, अन्यथा आप इस बार पेपर नहीं दे पाएंगे। और ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है कि आप कल के बाद एग्जाम फॉर्म भर पाए। और एक भूल बिल्कुल भी मत करना, आप एक गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहना कि एग्जाम डेट दोबारा बढ़ेगी। तो बेटा, एग्जाम फॉर्म की डेट दोबारा बढ़ने वाली नहीं है। अभी तक की जो स्ट्रिक्टनेस बिल्कुल यूनिवर्सिटी ने दिखाई है उसके होते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। तो बिल्कुल भी गलत फहमी में मत रहना कि हर बार बढ़ती थी तो इस बार भी बढ़ेगी। बेटा, हर बार बढ़ती थी उसका कारण ये होता था कि 3 से 4 दिन पहले आपको एग्जाम फॉर्म बता दी जाती थे, 4 दिन लास्ट डेट होती थी, 4 दिन बाद और फिर बढ़ जाती थी। लेकिन इस बार पूरे 20 दिन एग्जाम फॉर्म आपके चले हैं, तो इसीलिए बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि एग्जाम फॉर्म अब बढ़े, उनकी लास्ट डेट बढ़े। तो इसीलिए बेटा, इसी को अंतिम तिथि समझते हुए अपना एग्जाम फॉर्म को कल लास्ट डेट तक सबमिट कर दीजिए। और बेटा देखिए, साथ ही साथ जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने एलिमेंट ऑफ स्टैट्स बीसीए 3rd सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए क्लास चालू कर दी है, 2 वीडियो डल भी चुकी हैं। आज आप सभी से मैंने प्रॉमिस किया था जैसा कि आपके पास एक ये इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियो देखने को मिलेगी। इट मीन्स ये पूरा एक जंक्शन है। जंक्शन आप समझते ही होंगे, क्योंकि देखिए जंक्शन क्या होता है कि वहां पर अदर 11 स्टेट की रेलगाड़ी आती है, ट्रेन आती है ना। तो इसी तरीके से ये भी एक जंक्शन है, यहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट की वीडियो मिलेगी। ऐसा नहीं है पर्टिकुलर कि हम मैथ ही पढ़ाएंगे या लैंग्वेज ही पढ़ाएंगे या सिर्फ यही पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बार बार बताया जा चुका है कि भाई यहाँ पर एक इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की वीडियो देखने को मिलेगी, सभी की क्लासेस मिलेंगी, सभी की एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलेंगी, सभी के नोट्स मिलेंगे, सभी के प्रिडिक्शन सैंपल पेपर मिलेंगे, सभी के उनके सॉल्यूशन मिलेंगे। और प्रिडिक्शन सैंपल पेपर बिल्कुल हूबहू वैसे ही होंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। ये हमारा अनुभव है, हमारा एक्सपीरियंस है, ये हमारा तजुर्बा है कि हमारा दिया हुआ पेपर जो है बिल्कुल एक्सटर्नल एग्जाम की तरह बिल्कुल हूबहू आ जाता है और बच्चा बस उसी को ही समझने लगता है कि पेपर लीक हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा कोई इस तरीके का वो नहीं है कि हम जो है कहीं से, और ऐसा कुछ होता भी नहीं है बेटा, इस चीज को आप दिमाग से निकाल दीजिए। बेसिकली क्या होता है कि देखिए एक टीचर्स के अनुभव होते हैं एग्जाम के, जो कि वो काफी साल से वो पढ़ा रहे होते हैं, तो उनको एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि भाई हाँ, क्या क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, किस तरीके से पेपर बनेगा। उसी एक्सपीरियंस के चलते हम भी एक प्रिडिक्शन सैंपल पेपर बनाते हैं, जो कि हर बार आपको पता है 90% से प्लस हमारे वही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इसका आपको प्रमाण देने की कोई जरूरत नहीं है। तो बेटा, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि 3rd सेमेस्टर बीसीए 3rd सेमेस्टर एलिमेंट ऑफ स्टैट्स की वीडियो बन चुकी है। आज की वीडियो में हमारा जो कि पार्ट 1 रहेगा वो हमारा रहेगा डेटा स्ट्रक्चर। देखिए, डेटा स्ट्रक्चर का हमारा पार्ट 1 रहने वाला है, जो कि एक अलग सब्जेक्ट है और इसका बेटा एक आपका प्रैक्टिकल भी होता है। तो इसीलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, और मैं समझता हूँ पूरे 3rd सेमेस्टर में सबसे इजी चैप्टर है, सबसे इजी सब्जेक्ट है। तो बेटा, बस जितना मैं पढ़ाऊँ आप उतना अपने हाथ से अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लेना और उतना ही उसको पढ़ लेना, उतना ही याद कर लेना, समझ लेना। याद भी नहीं करना, बस समझना है। जैसी कहानी मैं सुनाऊं इसी कहानी को आपको याद करके जाना है, सुन के जाना है, और वही कहानी आपको पेपर में अपनी लैंग्वेज में लिख देनी है। मैं ये समझता हूँ कि आपसे ज़्यादा अच्छे नंबर कोई नहीं ला सकता अगर आप मेरी इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेते हैं तो बेटा, जैसे कि मैं बात कर चुका हूँ डेटा स्ट्रक्चर आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर का मीनिंग। तो ए डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड विच स्टोर इन प्रॉपर स्ट्रक्चर known as table because table consists different row and different column for different data। देखिए, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर बेटा एक कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होता है, जो कि हम उस रिकॉर्ड्स को, उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में रिकॉर्ड करते हैं। प्रॉपर स्ट्रक्चर मींस कि टेबल, उस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला बेटा,
टेबल। और टेबल क्या होता है बेटा, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट रोज होती है, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट डेटा उसके अंदर रखा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा रैक्स बनी होती हैं कुछ, तो हर एक रैक को हमने इंडिविजुअली नाम दे दिया और उस रैक में उसी नाम का डेटा मिलेगा हमें। ऐसा हम इसलिए करते हैं बेटा क्योंकि देखिए डेटा अगर हम मान लीजिए मैं मेडिकल स्टोर की बात करूं, एक एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल मेडिकल स्टोर है। जनरली बात करें, चीजों को समझने के लिए बातें कर रहे हैं, तो इसीलिए हम जनरली एग्जांपल लेंगे जिससे कि आप उस चीज को अच्छे तरीके से समझ पाए। तो अगर मैं बात करूं एक मेडिकल स्टोर, मान लीजिए वहां पर एक ए से लेकर जेड तक के टाइप्स की दवाई आती है। अगर वो दवाई उन्होंने लेकर ऐसे ही पटक दी, ऐसे ही एक जगह रख दी, तो हो सकता है उन्हें कोई दवाई निकालने में, कोई भी मेडिसिन निकालने में सुबह से शाम लग जाए। क्यों? क्योंकि वो डेटा उन्होंने प्रॉपर स्ट्रक्चर में, प्रॉपर मैनर में स्टोर नहीं करा था, रखा नहीं था। वो आई दवाई डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से, बाहर से दवाई आई, मार्केट से दवाई आई, हमने ली और ऐसे ही रख दी। अब होगा क्या, हमसे कोई कस्टमर आता है, बोलता है भैया पैरासीटामोल दे दो। अब हम उसमें छानबीन कर रहे हैं और सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन हमें पैरासीटामोल का पत्ता, मेडिसिन नहीं मिली। क्यों? उसका कारण क्या था? वो यही था कि हमने डेटा को प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं करा। इसीलिए आपने देखा होगा मेडिकल स्टोर में छोटी छोटी रैक्स बनी होती हैं। हर एक रैक के अंदर अल्फाबेटिकली वो स्टोर वाले, मेडिकल स्टोर वाले क्या करते हैं, हर एक रैक में पर्टिकुलर एक अल्फाबेटिक लेटर दे देते हैं और उसी हिसाब से वहां पर दवाइयों को स्टोर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक रैक बना दी ए, एक बी, सी डी ई एफ जी एच ऐसे। अब अगर उसको पैरासीटामोल चाहिए तो वो तमाम दुकान में ना ढूंढकर, वो तमाम जगह ना ढूंढकर वो सीधा पी वाली रैक पे जाएगा, जहां भी आपकी पी वाली रैक होगी। और उसको इतना पता होगा कि एबीसीडी के हिसाब से पी कहां पर होगी। वो स्टोर करने वाला वो खुद ही था, तो उसको पता होगा पी कहाँ है। मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन भी आके ढूंढेगा तो वो भी इजीली ढूंढ लेगा, बस उसको एक समय तो लगेगा पी ढूंढने में, बाकी पी ढूंढने के बाद उसको दवाई ढूंढने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। तो वो डायरेक्ट पी पे जाएगा, पी में से बॉक्स निकालेगा, पैरासीटामोल निकालेगा और 10 सेकंड के अंदर कस्टमर को दे देगा। इसी हिसाब से वो क्या होगा कि नंबर ऑफ कस्टमर जो है वो एक दिन में अपना सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, जब तक भी वो दुकान खुलेगा, नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा वो अटेंड कर लेगा अगर उसका डेटा प्रॉपर तरीके से स्टोर है। तो देखिए इसका फायदा क्या हुआ कि आपका टाइम भी बचा और आपका समय भी बचा और आपका पैसा भी बचा। देखिए आपका समय और पैसा दोनों बच गया। इट मीन्स एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी में पैसा बचना और इफेक्टिवनेस मतलब समय का बचना। तो देखिए बेटा होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपने डेटा प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं करा डेटाबेस के अंदर, तो आपको दिक्कतें यही होंगी कि आपको डेटा आसानी से मिलने वाला नहीं है, जिससे आपको दिक्कतें ज्यादा हो जाएंगी, आपका समय ज्यादा वेस्ट होगा। और जब समय वेस्ट होगा, जो समय वेस्ट कर रहा होगा वो कंपनी की एक लेबर होगी, कंपनी का एक एम्प्लॉय होगा, तो कहीं ना कहीं उसको हम कॉस्ट दे रहे हैं, उसको हम सैलरी दे रहे हैं, तो इट मीन्स आपका समय भी लगेगा और आपका पैसा भी लगेगा। तो इसीलिए डेटा क्या है, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। डेटा एक क्या कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड है जो कि विच स्टोर इन प्रॉपर स्ट्रक्चर नोन एज टेबल, बिकॉज टेबल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट रोज एंड डिफरेंट कॉलम फॉर डिफरेंट डेटा। पर्टिकुलर अलग अलग डेटा के लिए डिफरेंट रो एंड डिफरेंट कॉलम बना दिए गए। तो देखिए जो बातें मैंने की बिल्कुल सरल सी लैंग्वेज में, सरल सी भाषा में वहां पर वो आपको देखने को मिल रही है। तो देखिए बेटा हमारे पास बस एक यही फायदा आपको मिलने वाला है और यही समझ जाइए कि आप देखते ही चीजों को समझ जाएंगे। मेरे को ये चीजें एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लैंग्वेज बिल्कुल हमारी देसी लैंग्वेज है, जो बस हमने थोड़ा सा कन्वर्ट इंग्लिश में किया है, क्योंकि लिखना इंग्लिश में पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल वही सारी नेचुरल बातें हैं। मैथमेटिकल और लॉजिकल वे टू रिप्रेजेंट डेटा। देखिए मैथमेटिकल डेटा को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, लॉजिकल डेटा को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। नोन एज डेटा स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। इट प्रोवाइड सिस्टमेटिक सुइटेबल अप्रोच टू आइडेंटिफाई ऑल टाइप्स ऑफ डेटा। देखिए ये क्या करता है, जब हम डेटा को प्रॉपर तरीके से स्टोर कर रहे हैं तो उसको हम आइडेंटिफाई, उसको हम निकाल भी अच्छे से पाएंगे, समय से पाएंगे। और ये अप्रोच इस तरीके की सुइटेबल करता है कि भाई हम डेटा को अच्छे से समय से निकाल सकें। डेटा स्ट्रक्चर अलाउ टू यूजर टू एक्सेस एंड ऑपरेट डेटा स्टोर इन डेटाबेस। अब देखिए वही सारी बातें जो मैंने अभी यहाँ पर आपको एक कहानी के रूप में सुनाई है, जैसे मैंने मेडिकल स्टोर का आपको एक एग्जांपल दिया है। तो बेटा सिंपल सी बात है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, बिल्कुल आपने यहाँ पर देख लिया वही मीनिंग।
बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर के लिए हम ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं और एक मैंने राइट हैंड साइड पे लिखा है ये वाला डायग्राम भी हम बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ये वाला याद नहीं कर पाते हैं तो मैंने सिंपल से एक बना रखा है, अदरवाइज दोनों बनाएंगे तो वेल एंड गुड। ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है। पूरे 15 नंबर में आपको डेटा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा पेपर में। ये बात आज ही नोट कर लीजिए, अभी नोट कर लीजिए। 1000 बार बोल चुका हूं कि जो भी आपके सब्जेक्ट का नाम है, थ्योरेटिकल की बात कर रहा हूं मैं, जो भी आपके सब्जेक्ट का नाम है एक क्वेश्चन 15 नंबर का उसी सब्जेक्ट के नाम से बनेगा। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है कि आपके सब्जेक्ट का नाम है डेटा स्ट्रक्चर, और मैंने बोला कि डेटा स्ट्रक्चर के एक 15 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप कुछ पढ़े ना पढ़े लेकिन उस सब्जेक्ट के नाम को जरूर पढ़े, अच्छे से पढ़ के जाएं, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर दो तरीके का होता है, दो टाइप का होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, और नॉन लीनियर में ट्री एंड ग्राफ। देखिए ग्राफ आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन नॉन लीनियर डेटा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख रखा है। फर्स्ट यूनिट ये है, सेकंड यूनिट फिर पूरा एरे पढ़ेंगे हम, थर्ड यूनिट में हम पूरा स्टैक पढ़ेंगे, फोर्थ यूनिट में हम पूरा क्यू पढ़ेंगे, लिंक लिस्ट पढ़ेंगे और ट्री पढ़ेंगे। ये सब कुछ अलग अलग इंडिविजुअल पढ़ना भी है। तो देखिए 75 मार्क्स का पेपर आपके जस्ट सामने लिखा है। अब आप इसको किस नजरिए से देखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। 75 का कैसे बोल रहा हूं मैं, क्योंकि देखिए 15 नंबर का तो पूरा डेटा स्ट्रक्चर आएगा ही आएगा, 15 नंबर का एरे भी होगा, 15 नंबर का स्टैक होगा, क्यू होगा, लिंक लिस्ट होगा, ट्री होगा। यही सभी अलग अलग यूनिट के नाम से हैं, वहां पर हम इसको डीप में पढ़ेंगे, यहाँ पर हमने सिर्फ एज अ पॉइंट इसको पढ़ा है, ठीक है। तो देखिए अब मैं बात करूं दूसरे डायग्राम की तरफ, तो दूसरा डायग्राम भी हम देख लेते हैं एक बार, समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसको याद करके जाना और ये लिख के आना, नंबर पूरे मिल जाए। डेटा स्ट्रक्चर प्रिमिटिव होता है और नॉन प्रिमिटिव भी होता है, ठीक है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या आते हैं, इंट, फ्लोट, कैर, डबल, पॉइंटर, ये सब हमारे डेटा टाइप्स होते हैं, आपको पता होगा। नॉन प्रिमिटिव हमारे टू टाइप्स के होते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर के अंदर भी दो टाइप्स आ जाते हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक में आपका एरे आता है और डायनामिक में आपका लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू आता है, और नॉन लीनियर में आपका ट्री और ग्राफ आता है। बातें सेम ही है, बस क्या है इसको थोड़ा और अच्छे से डीपली तरीके से थोड़ा और बड़ा करके इसको हमने बना दिया है, अदरवाइज ये भी सही है और ये भी सही है। तो देखिए ये हमारा डायग्राम था। और बेटा देखिए इससे पहले एक बात आपकी काटूंगा मैं, इस टॉपिक को थोड़ा सा साइड रखते हुए। एग्जाम फॉर्म आपको पता ही है कि कल लास्ट डेट है। बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो भी आपके भाई बंधु हों उनको बता देना, बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म 15 तारीख के बाद कभी भी अनाउंस हो सकते हैं। 15 नवंबर के बाद कभी भी अनाउंस हो सकते हैं, और दिसंबर के लास्ट में आपके एग्जाम होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर वालों बच्चों सुन लो, फर्स्ट सेमेस्टर, और टोटली सिलेबस चेंज हो चुका है। बिल्कुल जो पहले इस लेवल पे था सिलेबस, अब वो इस लेवल पे हो चुका है। तो बेटा अब न्यू बच्चे जो है, न्यू स्टूडेंट्स जो है, उनके लिए बिल्कुल भी चीजें आसान रहने वाली नहीं है। पहले तो हम बहुत आसान तरीके से आसान टॉपिक पढ़ते थे, लेकिन अब इस बार ऐसे है नहीं। मैंने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, तो बेटा जमीन और आसमान का अंतर है। तो आप बिल्कुल अभी से ही अपनी पढ़ाई में लग जाइए, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी वीडियो बनानी शुरू करूँ और सभी टॉपिक्स को 1 बाय 1 क्लियर करूँ। तो बेटा 15 तारीख तक कभी भी एग्जाम फॉर्म आएंगे, और एग्जाम फॉर्म इस बार आपके समर्थ पोर्टल के माध्यम से भरे जाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। जो सेकंड और थर्ड ईयर है उसका भी एज यूजुअल वही यूनिवर्सिटी वाले तरीके से चलता रहेगा, लेकिन ये जो अब नई बैच बना है 25-26 में फर्स्ट सेमेस्टर का, ये बेटा आज से ही इस बार से क्या होगा, समर्थ पोर्टल को चला जाएगा। नेक्स्ट ईयर ये सेकंड में आएंगे तो समर्थ पोर्टल उसको ट्रीट करेगा, नया बैच बनेगा उसको भी समर्थ देखेगा। फिर उससे नेक्स्ट ईयर सेकंड से थर्ड ईयर में चले जाएंगे, समर्थ काम करेगा। इसी तरीके से अगले 3 साल बाद पूरा यूनिवर्सिटी का जो अभी तक कंपनी वर्क कर रही थी वो हट जाएगा, और टोटली समर्थ पे सारा डेटाबेस चला जाएगा। लेकिन जो अभी ऑलरेडी सेकंड और थर्ड ईयर में, उसके लिए एज यूजुअल चलता रहेगा वही सिलेबस, वही सारा प्रोसेस। लेकिन बेटा फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों, फर्स्ट ईयर वालों बच्चों, आप समझ जाइए, संभल जाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल भी चीजें वैसी नहीं है जैसी पहले हुआ करती थी, बहुत सारा कुछ बदल चुका है, तो इसलिए आपको भी बदलना पड़ेगा। आपने थिंकिंग को बदलिए, और बेटा आप अपने आप को उस लायक बनाइए, मजबूत कीजिए, अभी से तैयारी कीजिए, ठीक है बेटा। तो बिल्कुल भी अब वो समय नहीं है कि हाँ भाई चल जाएगी, तो गाड़ी बिल्कुल नहीं चलने वाली है। सब कुछ ऑनलाइन समर्थ पोर्टल पर हो गया है, और समर्थ पोर्टल जो है वो शासन का पोर्टल है, उसमें कोई भी यूनिवर्सिटी का बंदा हाथ नहीं लगा सकता। तो आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे,
ठीक है, ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर था। ठीक है, अभी मैं इसके आगे का टॉपिक्स आपको बताता हूँ। तो बेटा देखिए, नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। जल्दबाजी में मैंने जल्दी जल्दी वैसे ही लिख दिया है, राइटिंग थोड़ी सही नहीं आ रही होगी। वैसे मैं आपको नोट्स बेटा इंस्टाग्राम पर आप मेरे को फॉलो कर लेना, और इंस्टाग्राम पर एक मेरे को मैसेज कर देना, इजी सॉल्यूशन क्लासेस के नाम से हमारा इंस्टाग्राम चैनल है। तो वहां पर आपको ये सभी नोट्स बहुत ही अच्छी राइटिंग में मिल जाएंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 में सभी टॉपिक्स के नोट्स आपको देता रहूंगा, जैसे जैसे पढ़ाता रहूंगा। तो देखिए बेटा, डेटा स्ट्रक्चर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। ये देखिए, डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स हैं कि आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ये तो बात समझ आ गई। डेटा को स्टोर करना डेटा स्ट्रक्चर में प्रॉपर तरीके से टर्न, लेकिन ये टाइप्स हैं कि आप किस किस तरीके से डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एरे के माध्यम से, स्टैक अलग तरीके से करता है, क्यू अलग तरीके से करता है, लिंक्ड लिस्ट अलग तरीके से करता है, ट्री अलग तरीके से करता है। तो डेटा हर तरीके से स्टोर करना, ठीक है। इसी तरीके से ऑपरेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, क्या क्या ऑपरेशन डेटा स्ट्रक्चर में लगा सकते हैं, मतलब हमने डेटा स्ट्रक्चर बना दिया है और हम उसमें क्या क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे। पहला हम ट्रैवर्सिंग हम डेटा स्ट्रक्चर में फर्स्ट ऑपरेशन है। ट्रैवर्सिंग मींस रीड ए डेटा एंड रिकॉर्ड। देखिए, आप क्या करेंगे, डेटा को रीड करेंगे और स्टोर कर देंगे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। ट्रैवर्सिंग का मतलब डेटा को रीड करना और फिर स्टोर कर देना डेटा स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट इज इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब एंटर न्यू एलिमेंट इन डेटा स्ट्रक्चर। देखिए, कोई भी नया एलिमेंट भैया आप डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। डिलीट, रिमूव ए पर्टिकुलर डेटा फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर। कोई भी पर्टिकुलर डेटा आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसको डिलीट ऑपरेशन लगा के रिमूव कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर में से। सोर्टिंग, कोई भी डेटा आप अरेंज करना चाहते हैं, जैसे भी आप जैसे चाहते हैं। जैसे हम मोबाइल नंबर देखते हैं, हम सेव करते हैं तो ABCD के हिसाब से नंबर लगे होते हैं, तो इस तरीके से आप डेटा को अपने अकॉर्डिंग कैसे भी अरेंज कर सकते हैं। तो अरेंज डेटा इन यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर में, ठीक है। सर्चिंग, कोई भी डेटा को आपको ढूंढना है, कोई भी एलिमेंट आपको सर्च करना है तो आप सर्च भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मर्ज, कंबाइन 2 एंड मोर एलिमेंट्स, ठीक है। तो मर्ज में क्या है, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को आप कंबाइन भी कर सकते हैं। तो ये था बेटा हमारा डेटा स्ट्रक्चर टॉपिक्स। ये पूरा आपको 15 नंबर का पेपर में आने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से इसको आप देख लेना, बाकी इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना, 15 नंबर आपके बिल्कुल तैयार है। तो बेटा इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहना, हर एक टॉपिक को मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि क्लियर करूंगा, और लास्ट में प्रेडिक्शन सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन दूंगा। हर एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के हो या न्यूमेरिकल मेथड के हो, मतलब मैथमेटिक्स जैसे स्टैट्स है आपके पास, न्यूमेरिकल मेथड 5th सेमेस्टर वाले बच्चों के साथ है, तो उनके हो, मैं सबके नोट्स आपको दूंगा। बेटा अब बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो बहुत जल्दी शुरू होने वाली है क्लासेस, और 5th सेमेस्टर वालों की भी क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। इसलिए सभी बच्चे हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ें, वीडियो को बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें। क्योंकि देखिए, मैं देखता हूँ कि 150-200 व्यू आता है तो कहीं ना कहीं हम डिमोटिवेट होते हैं, और फिर हमें मन लगता है यार कि हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, हम पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, समझते भी हैं सब चीज़ों के लिए, फिर पर्टिकुलर के लिए नोट्स भी बनाने पड़ते हैं, और फिर हम वीडियो भी बनाते हैं, एडिटिंग करना, सब कुछ ओवरऑल सारा टाइम वेस्ट करता है, हमें वो टाइम वेस्ट लगने लगेगा फिर, क्यों? क्योंकि उसका आउटपुट तो हमें कुछ मिलता ही नहीं। तो हर चीज़ का एक आउटपुट चाहिए होता है बेटा, हर किसी को सेटिस्फेक्शन इज मस्ट। तो बेटा वही सेटिस्फेक्शन हमारा यही है कि ज्यादा से ज्यादा आप देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। उससे क्या होगा कि हम भी मोटिवेट होंगे और ज्यादा से ज्यादा आपके लिए कंटेंट अच्छा से अच्छा, नया से नया और इम्पोर्टेंट कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।